हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार एवं जानदार होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आऊँ वो जो है लेसन जो है फाइव फाइव का है, यानी हमारा पर्यावरण। चैप्टर का जो नाम है हमारा पर्यावरण नाम है, ठीक है। और इसमें जो है आप लोग को 51 जो है 51 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव। और इसमें जो है 40 नंबर आपको जो है पक्का रहेगा, ठीक है। यानी बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम देंगे, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड 2024 में फरवरी में, तो दोस्तों उसी के लिए है मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लस में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर चलते हैं। और दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो, एक भी क्वेश्चन आपको छूटे ना, इससे ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, बारीकी बारीक से मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग को जो है दिमाग में तुरंत फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं, बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो निम्न में से कौन सा जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो वह हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा? DDT। आइए अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है किसमें? तो वह हो जाएगा हमारा स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, क्यों ना। करा कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी शैवाल, जलीय कीट, इसके बाद मछली। चलिए दोस्तों, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। करा के निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। मतलब इस चारों में ऑप्शन में से दिया गया है, तो इस चारों ऑप्शन में से किसको जो है आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो वह हो जाएगा हमारा जंगली जानवर। क्या हो जाएगा? जंगली जानवर इज द राइट आंसर हमारा सी। चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो जैविक प्रक्रम द्वारा जो अपघटित होने वाला पदार्थ है वह कौन सा है? तो वह हमारा हो जाएगा सूखे घास पत्ते। क्या हो जाएगा? सूखे घास पत्ते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आप चलते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो है क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? उत्पादक। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इनमें मुर्दाखोर है। इस चारों ऑप्शन में से मुर्दाखोर कौन सा है? वह हो जाएगा चील, सियार, कौवा, यानी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है। निम्नीकरण है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे। करा कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। क्या कह रहा है? जैविक घटक जो है नहीं है, तो वह हमारा हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? एयर, यानी वायु। चलिए अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। करा कि निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर हमारा जाएगा प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह हो जाएगा हमारा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य, यानी बी हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। करा कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। क्या करा दोस्तों? नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, करा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। क्या हो जाएगा? एक्वेरियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। CFC है, यानी CFC मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। करा कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं उसको अपघटक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों को अपघटक जीव कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आप चलते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, वनों की अधिक कटाई का जो परिणाम होगा वह हो जाएगा हमारा कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपर्दन तथा बाढ़, उपरोक्त में से सभी। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, कौन हमारा? डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में शामिल है वह हो जाएगा जंतु, पौधे तथा मनुष्य। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वह कहलाते सर्वभक्षी। क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आप चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जीवाणु एवं कवक, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं तो वह कहलाते हैं अपघटक। क्या कहलाते हैं? अपघटक। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश जो है करती है? तो वह हो जाएगा हमारा हरे पौधे। क्या हो जाएगा? हरे पौधे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है किसको? किसको अवशोषित करती है ओजोन परत जो है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पराबैंगनी किरणों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे। कहा कि प्रत्येक परितंत्र होता है, प्रत्येक परितंत्र जो होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गत्यात्मक। क्या हो जाएगा? गत्यात्मक तंत्र। क्या हो जाएगा? गत्यात्मक तंत्र इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। कहा कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है पर्यावरण? ठीक है, मुख्य रूप से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दो, मुख्य रूप से दो घटकों का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे। कहा कि परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए जो है आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? जबकि ओजोन एक क्या है? तो ओजोन एक घातक विष है। क्या है? घातक विष है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम परितंत्र का जो उदाहरण है वह हो जाएगा हमारा बगीचा और खेत। क्या हो जाएगा? बगीचा खेत। यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है दोस्तों? तो वह पाया जाता है वायुमंडल के ऊपर सतह में, वायुमंडल के ऊपर सतह में। यानी ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा राइट आंसर। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी घास, पुष्प तथा चमड़ा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का उदाहरण करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं
तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, यानी जीव मंडल में ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वह क्या है? तो वह है अणु। क्या है? अणु, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि घास स्थली परितंत्र में उत्पादक है। घास स्थली परितंत्र में उत्पादक है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घास। क्या हो जाएगा? घास, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? कितने परमाणु है? वह हो जाएगा 3। कितने हैं दोस्तों? 3 हमारा परमाणु है। यानी ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो 3 परमाणु है। कितने? 3। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का जो उदाहरण है वह हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कवक, यानी कवक हमारा राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। यानी चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो किसको? वृक्षों को, जल को, बिजली को, मिट्टी को। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों को। यानी वृक्ष में जो है सब लोग चिपकते। चिपको आंदोलन में देखिएगा, चिपको आंदोलन मूवी देखिएगा तो दोस्तों आप लोग को वृक्ष जो है सब लोग चिपक जाते थे। ठीक है, वृक्ष को बचाना चाहते थे। चलिए अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो है कौन आते हैं? तो जल मंडल आते हैं, स्थल मंडल आते हैं, जैव मंडल आते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि जैव घटक के उदाहरण है। तो जैव घटक जो है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैव घटक का तो उसका उदाहरण जो होगा वह हो जाएगा पौधे और मनुष्य, यानी A+B हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दोस्तों उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? उपभोक्ताओं को जो है कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो वह बांटा गया है आपको 3। कितने भागों में? 3 भागों में जो है बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? तो इनमें से चारों ऑप्शन में से इनमें जो है कौन सर्वाहारी जीव है? तो वह हो जाएगा हमारा मनुष्य और तिलचट्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ये वाला। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? तो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दोस्तों जीवाणु और कवक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी A+B। ठीक है, दोनों हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? इनमें से जो है कौन वन आहार श्रृंखला जो है क्या बनाता है? तो कौन कौन बनाता है दोस्तों वो आहार श्रृंखला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास, हिरन, बाघ। क्या हो जाएगा? घास, हिरन, बाघ। चलिए आप चलते हैं दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो कहाँ अवशोषित होता है, यानी सूर्य के द्वारा जो निकला हुआ पराबैंगनी किरण है तो वह कहाँ अवशोषित होता है? तो वह अवशोषित होता है ओजोन परत पर। क्या होता है? ओजोन परत पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। करा कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है, यानी कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वह हो जाएगा हमारा त्वचा कैंसर। क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे
कह रहा है कि वायुमंडल में कितने परतों में बटा हुआ है, यानी वायुमंडल कितने परतों में जो है बटा हुआ है, तो वह हो जाएगा हमारा 5। कितने भागों में मतलब परतों में बटा हुआ है, तो 5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे करा कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, तो पादप खाने वाले जीव को जो कहते हैं वह कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं, शाकाहारी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन मानव निर्मित जीव निम्नीकरण है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बायोगैस। क्या हो जाएगा, बायोगैस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। करा कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैववर्धन, यानी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। क्या कह रहा है, सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घास चूहे सर्प मोर। घास चूहे सर्प मोर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। करा कि किसी परिस्थिति की तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा, उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे करा कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो उत्पादक है, तो वह हो जाएगा हमारा घास। क्या हो जाएगा दोस्तों, घास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं, 51 नंबर। और दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक हुआ तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको मिस ना हो, ठीक है, और आपको जो डाउट लगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि मैदानी परिस्थितिकी तंत्र यानी लिखा है तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प। क्या हो जाएगा, सर्प, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों आज का जो है वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा बन गया है, तो दोस्तों जरूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा पसंद आई होगी तो, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो, और उस वीडियो को देख के आने वाली जो आपका फरवरी में एग्जाम है वह सबसे पहले आप उत्तीर्ण हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और हमेशा अपना लाड प्यार देते रहिए, और कल का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, बायोलॉजी में ही। तो आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।